से कहता है, चंद शेर सुने। एक आशिक दूसरे आशिक से कहता है, तुम नबी से मोहब्बत करते हो? वो कहता हाँ करता हूँ। मदीना जाना चाहते हो? हाँ जाना चाहता हूँ। जाते किस लिए नहीं हो? कहता है कि मैं किसी वजह से नहीं जाता। है कोई मेरी वजह जो मैं नहीं चाहता? दिल में आता तो है लेकिन कुछ वजह है जिस वजह से मैं जाना नहीं चाहता। वो आशिक पूछता है आखिर वजह क्या है? तो ये आशिक दूसरे आशिक से कहता है, वजह इतनी है कि अगर मैं बताऊं, अगर मैं कहूं तो आप उसको सुनने की जसारत करें। आशिक कहता है, मैं इसलिए दयारे रसूल पर नहीं जाना चाहता कि अगर मैं दयारे रसूल पर चला जाऊं और जाने के बाद फिर एक वक्त आएगा कि हुकूमत हिंद के जो शर्तें हैं उसके तहत मुझे वापस आना पड़ेगा और मुझे मंजूर नहीं कि मैं मदीना जाऊं और फिर वापस भी आऊं। मैं इसलिए नहीं जाता। अगर मुझे जाना है तो इस शर्त पर जाना है, मैं चला जाऊं तो वापस ना आऊं, वहीं का रह जाऊं, वहीं का हो जाऊं। वहां से आऊंगा, वतन आ जाऊंगा, याद आएगी, याद सताएगी, फिर मैं क्या करूंगा? तो आशिक अपने अल्फाज में कहता है, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा? वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा? और मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, जन्नत में पहुंचकर याद तैबा की आई तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचकर अगर याद तैबा की आई तो क्या होगा? और हसीना ने इरम जन्नत में जो इतरात, हसीना ने इरम, हसीना ने इरम जन्नत की जो हूर गिल्मा है, हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराते फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराते फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा? मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा? और फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला, फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला, फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला। अगर नन्हे से असगर को जलाल आया तो क्या होगा? सुभान अल्लाह। अगर नन्हे से असगर को जलाल आया तो क्या होगा? अगर नन्हे से असगर को जलाल आया तो क्या होगा? यहाँ तो कह रहे हो अपने जैसा मेरे आका को, यहाँ तो कह रहे हो अपने जैसा मेरे आका को, कब्र में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा? कब्र में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा? कब्र में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा? अच्छा, कौन कौन चाहता है सरकार का दीदार हो? कौन कौन चाहता है? दुआ किया करें, दुआ किया करें। क्या पता कब की दुआ कबूल हो जाए, क्या पता कौन से वक्त की दुआ कबूल हो जाए। किया करें, सिर्फ मदीना देखने की दुआ ना किया करें, किया करें कि मौला शहरे रसूल हो, शहरे रसूल में बाबे जिब्राइल हो, हमारा दाखिला रियाजुल जन्ना में हो, सर सजदे में हो, आंख लग जाए सरकार हमारी नजरों के सामने। ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। काश कहता है अगर ऐसा हो जाए तो किस हाल में सरकार को देखूं। आशिक कहता है जब सरकार को देखूं तो किस हाल में देखूं। वो जवाब देता है, वो कहता है कि जब कभी ऐसा हो कि सरकार देखने मिल जाए, आका सामने हो, तो इस हाल में हो कि जिस पे आका का नक्शे पा होता, जिस पे आका का नक्शे पा होता, मेरा सीना वो रास्ता होता। ऐसा हाल हो कि सरकार आ रहे हो, मैं लेटा हो और सरकार का कदम हो, मेरा सीना हो, सरकार का कदम मुबारक हो और आका का कदम मेरे सीने पर छप जाए, आका का कदम मेरे सीने पर नक्श हो जाए। कहता है आशिक जिस पे आका का नक्शे पा होता, मेरा सीना वो रास्ता होता और खाते होते मेरे हुजूर खजूर।
खाते होते मेरे हुजूर खजूर, गुठलियां मैं समेटता होता, गुठलियां मैं समेटता होता। मुस्तफा बैठते वुजू के लिए, मुस्तफा बैठते वुजू के लिए और पानी में डालता, मुस्तफा बैठते वुजू के लिए और पानी में डालता होता। आ रहे होते लेटने को हुजूर, आ रहे होते लेटने को हुजूर, मैं चटाई बिछा रहा होता। आ रहे होते लेटने को हुजूर, मैं चटाई बिछा रहा होता। मुझसे कहते वो मेरी नात पढ़ो, मुझसे कहते वो मेरी नात पढ़ो, काश ऐसा कभी हुआ होता, काश ऐसा कभी हुआ होता। नात हसान पढ़ रहे होते, नात हसान पढ़ रहे होते, मेरे लबों पे मरहबा होता, मेरे लबों पे मरहबा होता। मुस्तफा मुस्कुरा रहे होते, मुस्तफा मुस्कुरा रहे होते, चांद कदमों को चूमता हो, चांद कदमों को। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुस्तफा मुस्कुरा रहे होते, चांद कदमों को चूमता होता। होते सरकार सामने मेरे, होते सरकार सामने मेरे, मैं तो कदमों पे मर गया होता। होते सरकार सामने मेरे, मैं कदमों पे मर गया होता। और आखिरी शेर सुने, काश इमामत मेरे नबी करते, काश इमामत मेरे नबी करते, जब जनाजा मेरा पड़ा, इमामत मेरे नबी करते, जब जनाजा मेरा पड़ा होता। काश इमामत मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मुस्तफा, नारे तकबीर। काश इमामत मेरे नबी करते, जब जनाजा मेरा पड़ा होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया वाले कहते हैं दीन खत्म कर दिया जाएगा, लोग कहते हैं दीन को मिटा दिया जाएगा, मजहब इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया वाले तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हारून रज़ा नई भी ये पैगाम देना चाहता है इस बस्ती में आकर, ऐ लोगों याद रखना, न तुम न दूसरे न अपने न अगियार कभी दीन के खत्म होने की बात ना करना, इसलिए कि इंसान खत्म हो सकता है, लोग खराब हो सकते हैं, लोग मिट सकते हैं, लोग बुरे हो सकते हैं, अच्छे और बुरे सब तरह के होते हैं, खराब हो सकते हैं। अगर कोई कहे दीन खराब हो गया, याद रखना वो झूठा है। कोई कहे दीन को मिटा दिया जाएगा, झूठा है। इसलिए कि दीन की हिफाजत, दीन की हिफाजत जो है वो हम और तुम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीन की हिफाजत करने वाला खुद रब्बुल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। जिस दीन को खुदा ने पसंद किया हो, दुनिया की कोई ताकत कोई पावर ऐसी नहीं बनी जो इस दीन को मिटा सके। जिसे खुदा ने पसंद कर लिया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। जिसे खुदा ने पसंद किया हो, उसे कोई खराब नहीं कर सकता। जिसे खुदा ने पसंद किया हो, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन याद रखना, दीन पर चलने वाले जो हैं उनमें कुछ फित्तीन पैदा हो सकते हैं, कुछ खराब पैदा हो सकते हैं, कुछ बिगड़े हुए हो सकते हैं, कुछ नाअहल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई नाअहल है तो दीन खराब हो गया, कोई खराब है, कोई इंसान खराब है तो दीन खराब हो गया। दीन न कभी खराब था, न खराब है, न सुबह कयामत तक खराब होगा। इसलिए कि दीन को तो खुदा ने पसंद कर लिया है, और जिसे खुदा ने पसंद कर लिया हो, जिसकी आबियारी के लिए हुसैन ने सर कटा दिया हो, जिसकी सिंचाई के लिए हुसैन ने अपने घर के बच्चे और बड़े की जवानी को दिया हो, जिसको सींचा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट से पत्थर बांधकर, जिसकी सिंचाई की हो प्यारे आका ने मक्का से मदीने को हिजरत करके, जिसकी सिंचाई की हो प्यारे मुस्तफा ने गारे हीरा में जा करके, जिसकी आबियारी के लिए मुस्तफा गारे सोर में फाके से रहे हो, उस मुस्तफा ने जिस दीन की सिंचाई पेट से पत्थर बांध करके की हो, जिस दीन की सिंचाई सरकार ने जंगों में जाकर के की हो, उस दीन को न कोई
मिटा सका था, न कोई मिटा पाया है, न सुबह कयामत को कोई मिटा पाएगा, न दीन को कोई खराब कर पाया था, न खराब कर पाएगा, न कयामत तक कर पाएगा। याद रखें, ये दीन वो है जिसकी आबियारी के लिए, जिसकी सिंचाई के लिए हुसैन ने अपने घराने को लुटा दिया है, अली ने अपने कुनबे को हमारे हवाले कर दिया है, अली ने अपने कुनबे को दीन की नजर चढ़ा दिया है। वो दीन, जिस दीन की आबियारी के लिए हुसैन का खून लगा हो, वो कैसे मिट सकता है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने, दीन कैसे पहुंचा, कैसे आया है दीन, मजहब इस्लाम कैसे आया है, जरा उसको तवज्जो से सुने। मजहब इस्लाम मिला कैसे है उसको सुने। 571 ईस्वी, 70 तारीख में आती है। 571 अक्सर लोगों ने माना है, 571 ईस्वी है। आमुल फील के 55 दिन बाद, 55 दिन के बाद में आमुल फील, हाथियों वाला साल। जमाने जाहिलिया में किसी साल को जो याद किया जाता था, उस साल में होने वाले वाक़ये के नाम से याद किया जाता था। इस तरह से जैसे आज याद किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता था। जैसे ऐसे याद, जैसे आप समझ ले कोरोना आया था, अब हमारे 100 साल बाद भी कोई कहे कोरोना वाला साल, ऐसे ही जमाने जाहिलिया में लोग साल को याद किया करते थे। आमुल फील यानी वो साल, अबरहा ने जिस साल लश्कर कशी की थी, लश्कर लेकर के मक्का पर चढ़ाई की थी, उस साल 55 दिन बाद, यानी वो जो लश्कर लेकर आया था उसके 55 दिन के बाद 571 ईस्वी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रम में हम हजरत अब्दुल्ला के घर में पैदा होते हैं। सरकार पैदा हुए 577 ईस्वी में। सरकार की वालदा माजिदा हजरत आमिना मकाम अबवा में, आका की वालदा मकाम अबवा में इंतकाल फरमा जाती है। वहीं पर मज़ार कभी जाए मदीना से कुछ मील के फासले पर है मकाम अबवा, वहीं पर आपकी कब्र अनवर है। इंतकाल कर गई है। सरकार के दादा का इंतकाल, सरकार के दादा का भी इंतकाल हो जाता है। उसके बाद में देखें, सरकार 12 साल के हैं। पहला सफर सरकार ने 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ मुल्क शाम का किया। दूसरा सफर सरकार ने 15 साल की उम्र में हजरत जाफर बिन अबी तालिब के साथ में अपने चचा जाद भाई के साथ में दूसरा सफर, अपने दूसरे चचा के साथ दूसरा सफर यमन का किया। सरकार 15 साल के हैं। जंग फिजार, जो जमाने जाहिलिया में जंगें होती थी, उन जंगों में 15 साल की उम्र में कुरैश और किनाना दो कबीले थे, हवाजिन और कैस दूसरी तरफ थे। दो दो कबीलों में जंग होती थी, दो दो कबीलों में जंग हो रही थी। सरकार कुरैश की तरफ से अपने खानदान की तरफ से गए। 15 साल की उम्र है, तीर उठा उठा करके मुस्तफा दे रहे हैं। पहली जंग में हिस्सा सरकार 15 साल की उम्र में ले रहे हैं। उसके बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिल्फुल फुजूल में, ये हिल्फुल फुजूल क्या थी? ये एक समझौता था, ये एक पंचायत थी जिसमें सरकार ने हिस्सा लिया। दो डेटें आती हैं, 586 ईस्वी, 591 ईस्वी, 91, दोनों डेटें आती है। 591 ईस्वी में सरकार ने उसमें हिस्सा लिया। 595 ईस्वी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या 96 ईस्वी में मैसरा नाम के गुलाम हजरत खदीजतुल कुबरा के मैसरा नाम के गुलाम हैं, उनके साथ में हजरत खदीजा का माल लेकर के मेरे सरकार तिजारत के लिए गए। वापस आए 96 ईस्वी में। सरकार की उम्र शरीफ 25 बरस की है। हजरत खदीजा 40 साल की है। सरकार दो आलम ने पहला निकाह फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और उसके बाद में तकरीबन 49 साल की उम्र तक सरकार ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। सरकार ने कितनी उम्र तक? 49 बरस की उम्र तक सरकार के निकाह में हजरत खदीजतुल कुबरा रही। तमाम की तमाम औलाद सरकार के हजरत खदीजतुल कुबरा से पैदा, सिवाय हजरत इब्राहिम के। ये सबसे छोटे बेटे थे सरकार के, हजरत इब्राहिम, हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सरकार की बांदी थी, उनसे पैदा हुए। तमाम औलादे बाकी, आका के 3 बेटे, आका की 2 बेटियां, 4 बेटियां। सरकार की 4 बेटियां हजरत खदीजतुल कुबरा से, 2 बेटे हजरत खदीजतुल कुबरा से, हजरत अब्दुल्ला हजरत खदीजतुल कुबरा से, और हजरत कासिम भी हजरत खदीजतुल कुबरा से, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये 6 औलादे खदीजतुल कुबरा से पैदा। इनको याद रखना। तुमसे सवाल करें, कम से कम दीन के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। 6 औलादे हजरत खदीजतुल कुबरा से पैदा हुए। एक बेटे हजरत मारिया क़िब्तिया से हजरत इब्राहिम पैदा हुए। कम सिनी में बेटों का इंतकाल हो गया, बचपन ही में तीनों बेटों का इंतकाल हो गया। बाकी हजरत फातिमा की उम्र शरीफ तकरीबन 28 बरस। बाकी किसी बेटी की उम्र ज्यादा नहीं हुई सरकार की।
जवानी में ही सारी बेटियों का इंतकाल हो गया। आका की सबसे ज्यादा दुनिया में रहने वाली बीवी का नाम हजरत उम्मे सलमा, जो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा रही इस दुनिया में, तकरीबन 680 या 83 ईस्वी तक, हजरत इमाम हुसैन की शहादत तक हजरत उम्मे सलमा जिंदा रही। बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात सरकार ने 49 साल की उम्र के बाद की, जिनसे भी निकाह फरमाया। तवज्जो से सुने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 605 ईस्वी में वाक़या तहकीम, ये वो वाक़या है जब खाने काबा की तामीर हुई फिर से। वलीद बिन मुगीरा ने खाने काबा को तैयार कराया। जो लोग हज पर या उम्रे पर गए हैं उन्होंने हतीम काबा देखा होगा। काबे के पीछे जो परनाला लगा हुआ है, मिज़ाब रहमत है, उसके साइड में ऊंची सी दीवार देखी होगी, वो हतीम काबा है। काबे की असल बुनियाद वो है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर हजरत इब्राहीम ने बनाया, वो असल काबे की बुनियाद है। लेकिन वलीद बिन मुगीरा ने काबे को छोटा किया और वो जगह छोड़ दी। के हुक्म से उसको ऊंची दीवार करके छोड़ दिया गया ताकि लोग उसमें नमाज अदा करें और लोगों को काबे के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो असल में खाना काबा की जगह है। हतीम के अंदर जिसने नमाज अदा कर ली, गोया कि उसने खाने काबा के अंदर जाकर नमाज अदा कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाने काबा की तामीर हुई, हजर अस्वद उसमें आपने लगा हुआ देखा होगा, जन्नती पत्थर। उस पत्थर को लगाने में इख्तिलाफ पैदा हो गया, एक दूसरे से नाराज होने लगे। हर कबीले वाला चाहता था मेरे हाथ से पत्थर लगाया जाए, हर कबीले का सरदार चाहता था मेरी इज्जत की बात है मैं अपने हाथ से पत्थर लगाऊंगा। सब एक दूसरे से जिद कर रहे थे। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम आए, 605 ईस्वी है। मुस्तफा ने फरमाया अगर मैं फैसला सुनाऊं, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम क्या फैसला सुनाओगे? सरकार फरमाते हैं आओ इधर आओ। सारे सरदारों को खड़ा कर लिया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने एक चादर मंगाई, चादर मंगाने के बाद पत्थर को चादर पर रखाया। सरकार ने रखवाने के बाद इरशाद फरमाया अब तमाम सरदार इस चादर के कोनों को पकड़ ले, चादर के सिरों को पकड़ ले, सबका हाथ इस पत्थर पर लग जाएगा। सबने चादर को पकड़कर पत्थर को उठाया। मुस्तफा करीम ने पत्थर को पकड़कर खाने काबा में लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 610 ईस्वी आती है। 610 ईस्वी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कुरान अजीम की पहली आयत अल्लाह के हबीब पर नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। सूरह अलक की 5 आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी में गारे हीरा में, कहां पर? गारे हीरा में नाज़िल हुई। जो लोग जाएं वो याद रखें, सरकार फरमाते गारे हीरा के बारे में, आका फरमाते मुझे इससे मोहब्बत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते गारे हीरा को देख 1500-1600 फीट ऊंची है, 1500-1600 फीट ऊंची है। आज तो रास्ता बना है, जरा सोच कर देखें। मुस्तफा जाते हैं, बार बार जाते हैं, एक बार नहीं जाते हैं। सरकार अक्सर व बेशतर वहीं पर जाते, खुदा की इबादत करते हैं। हजरत खदीजा से खाना बनवाते, इकट्ठा लेकर के चले जाते। कभी हजरत खदीजा खाना लेकर आका के पास जाती। सरकार उस कार के सुराखों में से, उस कार के जो छोटे छोटे हिस्से खुले थे, उन हिस्सों में से देखते चारों तरफ को, कोई काफिर हमला करने तो नहीं आ रहा है, कोई काफिर तो नहीं आ रहा है। सरकार गारे हीरा में जाते, 1500-1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर मुस्तफा चढ़ करके जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और उसके बाद आका फरमाते मुझे इससे मोहब्बत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, जिससे मुस्तफा को मोहब्बत हो जाए, जिससे नबी को प्यार हो जाए मुसलमानों, जिससे कायनात के सरदार को प्यार हो जाए, जिससे कायनात के दूल्हा को प्यार हो जाए। खुदा की कसम उस कार का क्या ठिकाना है। हमें भी उससे प्यार हो जाना चाहिए। जिससे नबी को मोहब्बत हो, हमें भी उससे मोहब्बत हो जानी चाहिए। जहां नबी ने इबादत की हो, हमें भी वहां जाकर इबादत कर लेनी चाहिए। वहां पर 610 ईस्वी में सरकार पर आयत नाजिल हुई। उसके बाद में तकरीबन 3 बरस तक आयत नाजिल नहीं हुई। बहर के वक्त कम है इसलिए तेजी से ले। 613 ईस्वी
तकरीबन 10 अफराद ने 610 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया। यहाँ पर सुनते चले, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया। आपकी दावत पर 8 और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हजरत उस्मान गनी भी उन्हीं में शामिल है। हजरत अबू बकर ने दावत दी और कहा इस्लाम कबूल कर लो, नबी है, अल्लाह के हबीब हैं, किताब नाजिल होती है। 8 और अफराद ईमान लाए। हजरत अली उन 8 के अलग ईमान लेकर के आए। हजरत खदीजा भी ईमान लेकर के आई। कुल मिलाकर के 10 अफराद ईमान लेकर के आए। आका फरमाते हैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के बारे में सरकार फरमाते हैं सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर हैं। लेकिन मुस्तफा देखो अबू बकर के बारे में क्या फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कयामत तक होने वाले मुसलमान, कयामत तक जितने भी लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे, कयामत तक जितने भी लोग दायरा इस्लाम में शामिल होंगे, कयामत तक जितने भी लोग मजहब इस्लाम को अपनाएंगे, कयामत तक जितने भी लोग ईमान में शामिल होंगे, जो भी कयामत तक मुसलमान होता चला जाएगा, ऐ लोगों याद रखना सबके सब अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर मुसलमान होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सबके सब अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर मुसलमान होंगे। या रसूल अल्लाह अबू बकर से इतना प्यार, हाँ हाँ अबू बकर से इतना प्यार है। ऐ लोगों जरा सुनो तो सही, अबू बकर से प्यार किस लिए है? अबू बकर की कुर्बानियत तो देखो। मुस्तफा ने जब कहा अबू बकर से, अबू बकर के हाथ के नीचे सबके सब मुसलमान होंगे। अब हमारा जहन दौड़ा, अबू बकर की जिंदगी को तो देख लिया जाए, अबू बकर की सीरत को तो देख लिया जाए, अबू बकर के सफर को तो देख लिया जाए, अबू बकर की दोस्ती को तो देख लिया जाए। आखिर मुस्तफा ने ये मकाम अबू बकर को कैसे दे दिया है। आओ अबू बकर को तो देख ले, अबू बकर की जिंदगी पर तो नजर डाले। पता चला जब लोगों ने अबू बकर से कहा ए अबू बकर तुम्हारे दोस्त ने नबूवत का ऐलान किया है, अबू बकर ने ये नहीं कहा मैं दोस्त से जाकर पता करूंगा, दोस्त से मालूम करूंगा उसने ऐसा कैसे कर लिया, बल्कि अबू बकर कहते हैं ए लोगों मेरे दोस्त ने अगर खुद को नबी कहा है, अगर उसने कहा है खुदा एक है, अगर उसने कहा है कुरान नासिल होता है, किताब नासिल होती है, ऐ लोगों सुनो मेरा दोस्त झूठ नहीं बोलता है। मेरा दोस्त ने अगर कहा है तो सच कहा है, अगर उसने कहा है वो नबी है तो वो नबी है, उसने कहा है खुदा है तो खुदा है, उसने कहा है किताब नासिल होती है तो किताब नासिल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्ती हो तो ऐसी हो, इसीलिए कहा सिद्दीक। सिद्दीक का मतलब है तस्दीक करने वाला। बकर ने तस्दीक की, नबी ने खिताब दे दिया सिद्दीक का, लक़ब मिल गया सिद्दीक का। और आगे बढ़ो 622 ईस्वी में जब हिजरत हुई, हिजरत पर सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर के चले, गारे सौर में पहुंचे। बहुत ऊंची पहाड़ी है, जाओगे तो पता चल जाएगा। गारे सौर पर पहुंचे, जाओगे तो हिसाब लगाओगे चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा, आप हिसाब लगाओगे। अब जरा सोचकर तो देखो, यहाँ तो अबू बकर ने कहा था और तकरीबन 4 किलोमीटर दूर चल करके है, काबे के आसपास भी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह काफी देर से पैदल चल रहे हैं, अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है तो आपका अबू बकर चाहता है इसके कांधों पर बैठ जाओ। अबू बकर आपको अपने कांधों पर लेकर चलना चाहता है। आका बैठ जाइए कांधों पर। अल्लाह अकबर। जिस पहाड़ी पर किसी को बैठाने की बात तो बहुत बड़ी हो गई, तन्हा नहीं चढ़ा जाता, लोग चढ़ने के बारे में सोचते हैं। अबू बकर ने मुस्तफा को कांधों पर बैठाया है, बैठा करके चढ़ने लगे हैं। कभी आका का हाथ चूमते हैं, कभी पैर चूमते हैं, कभी हाथ कमर पर लगाते हैं, अपना हाथ चूमते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर ये क्या अंदाज है, तेरा अंदाज ही निराला है, तेरा अंदाज ही जुदा है, आज से पहले कभी न किया। अर्ज करते या रसूल अल्लाह चूम लेने दीजिए। जहां जहां से अबू बकर आपको चूमता जा रहा है, अबू बकर को यकीन होता जा रहा है कि अबू बकर पर जहन्नम की आग हराम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला चल रहे हैं तो चलने का अंदाज जुदा है। आका के कभी
आगे आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं चलते हैं। मुस्तफा फरमाते अबू बकर क्या अंदाज है तेरा, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। अपने ईमान को हाजिर करके सुने, मुस्तफा की मोहब्बत में सुने। क्या तुम प्यार नहीं करते हो मुस्तफा से? क्या तुम इश्क नहीं करते हो मुस्तफा से? क्या तुम मोहब्बत नहीं करते हो मुस्तफा से? देखे अबू बकर का इश्क तो देखे, हमें विरासत में कौन सा इश्क मिला था और हम कौन सा कर बैठे हैं। अल्लाह अकबर। पूछा मुस्तफा ने, अबू बकर तेरे चलने का अंदाज निराला है, तेरे चलने का अंदाज जुदा है, तेरे चलने का अंदाज निराला है, बात क्या है? आगे पीछे चलता है, दाएं बाएं चलता है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, सोचता हूँ दुश्मन पीछे है, तीर आगे से आ जाएगा तो दौड़कर आगे आता हूँ, तीर आए तो अबू बकर के सीने पर आए। ख्याल आता है तीर तो पीछे भी आ सकता है, दौड़कर पीछे आता हूँ, तीर आए तो अबू बकर की पुश्त पर आए। फिर ख्याल आता है तीर तो दाईं तरफ से भी आ सकता है, दौड़कर दाईं जानिब आ जाता हूँ, तीर आए तो अबू बकर को लगे। आका ख्याल आता है तीर बाईं जानिब से भी आ सकता है तो दौड़कर बाईं जानिब आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, ख्याल यही रहता है जब भी दुश्मन का हमला हो मेरे मुस्तफा पर ना हो बल्कि गुलाम अबू बकर सिद्दीक पर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद गारे सौर के अंदर चले गए। जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का साहब वाला वाक़या आप सुन चुके हैं, कई मर्तबा सुन चुके होंगे। गारे सौर के अंदर जाकर के रुके और 1-2 घंटा नहीं रुके, कई रोज सरकार ने वहां पर कयाम फरमाया। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा को पता था मेरे बाप अबू बकर और मुस्तफा करीम कहां पर ठहरे हैं। हजरत अस्मा खाना बनाती और अपने बाप अबू बकर सिद्दीक को पहुंचा करके आ जाती, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा कर आ जाती। मकड़ी ने जाला बना लिया है, कबूतर ने घोंसला बना लिया है, लेकिन अस्मा को पता है मेरे बाप और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां पर हैं। हजरत अस्मा आ गई है, खाना बना करके लेकर जाना चाहती है। अबू जहल मिल गया है। अबू जहल ने आकर के कहा, अस्मा बिनते अबू बकर से पूछा, बता तेरा बाप और मोहम्मद कहां पर है, बता तूने उन्हें देखा है, तुझे पता है वो कहां पर रुके हैं, तुझे पता है वो किधर गए हैं। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर कहती है, जानती हूँ किधर गए हैं, जानती हूँ कहां पर हैं, मैं जानती हूँ मेरे बाप और मोहम्मद कहां पर हैं, लेकिन तू समझता है तुझे बता दूंगी, बताऊंगी किसी हाल में नहीं। अल्लाह अकबर। अबू जहल ये जिद कर रहा है। अस्मा बिनते अबू बकर छोटी सी उम्र है, अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा उम्र वाली नहीं है, लेकिन अस्मा बिनते अबू बकर से पूछ रहा है। हजरत अस्मा मना कर रही है, कहा बताऊंगी नहीं, झूठ नहीं बोलती है, कहती है जानती हूँ कहां पर है, जानती हूँ रास्ता कौन सा है, लेकिन तुझे नहीं बताऊंगी। अल्लाह अकबर। ये पूछने की जुस्तजू में है, पूछने की कोशिश में है, लेकिन जब नहीं बताया इस जालिम ने हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के कान पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कान से खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर। अपनी बेटियों को अपनी नजरों के सामने रखकर सोचो, अपनी बेटियों को अपने सामने रखो और तसव्वुर करके देखो, कोई दुनिया का इंसान आपकी बेटी के एक थप्पड़ मार दे, आपकी बेटी के एक तमाचा रसीद करते, आपकी बेटी को हाथ लगा दे, मैं दावे से कहता हूँ जंग हो जाएगी, कत्ल गारत हो जाए, दुश्मनियां नस्लों में चली जाए। लेकिन अस्मा बिनते अबू बकर के थप्पड़ मारा, कान से खून बहने लगा है। जरा सोच करके देखे, अपनी बेटियों को अपने सामने तसव्वुर में रखकर सोचे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा क्या कैसे आशिक है अबू बकर। अस्मा बिनते अबू बकर के कान से खून निकला, छोटी सी उम्र है, समझदारी देखे, हिल्म देखे, अपने कानों से दुपट्टा बांध लेती है, अपने कान से कपड़ा लपेट लेती है, अपने कान से जिस कान से खून बह रहा था उस कान से कपड़ा बांध करके खाना लेकर के गारे सौर में पहुंचती है। अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंची, आकाए करीम की बारगाह में पहुंची। जैसे ही बेटी को अबू बकर सिद्दीक ने देखा, बेटी के चेहरे को देखा, समझ गए मेरी बेटी को किसी ने तकलीफ दी है। पूछते हैं बेटी अस्मा जरा बता तो सही, क्या तुझे कोई काफिर मिला था, कोई मुस्तफा का दुश्मन मिला था? कहा हाँ अबू जहल मिला था। कहा जरा बता तो सही, उसने तुझसे कुछ कहा था? कहती है नहीं नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, मैं खाना ले आई हूँ, इसको आप रख लीजिए। पूछते हैं बेटी जरा बता तो सही, क्या तकलीफ दी थी, क्या तुझे सताया था? बताना नहीं चाहती है। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से पूछते हैं, ए बेटी जरा बता तो सही, तेरे बाप से रहा नहीं जाता, जरा बता तो सही, क्या किसी काफिर ने तुझे कोई तकलीफ
लिखती है, अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी से जब तड़प करके पूछा, बेटी ने अपने कान से दुपट्टे को खोलना था, कान से खून बहता हुआ अबू बकर सिद्दीक को नजर आया, अपनी लखती जिगर को सीने से लगाया और पूछा, बेटी तकलीफ देने वाला कौन था? जवाब दिया, अबू जहल ने थप्पड़ मारा था, पता पूछ रहा था, मुस्तफा को कत्ल करना चाहता था, मुस्तफा की जगह जानना चाहता था, लेकिन आपकी बेटी अस्मा ने जगह नहीं बताई है, रास्ता नहीं बताया है, उसने थप्पड़ मारा है। बेटी ने आपकी सब्र कर लिया है। ए बाबा, ये मुस्तफा के इश्क का एक थप्पड़ क्या, अगर अस्मा बिनते अबू बकर की जिंदगी भी निछावर हो जाए तो आपकी बेटी अपनी जान देने तैयार है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मकाम मिला, ऐसे थोड़ी मिला है, ऐसे ही थोड़ी इश्क को अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने अपने सीने से लगाया, खुदा से दुआ मांगी, मौला ये तेरे महबूब के लिए छोटा सा नजराना है, अगर ऐसे बड़े भी देने पड़े तो अबू तैयार है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दावत दी, तकरीबन 10 लोग ईमान लाए, 10 लोग ईमान लाए। आका क्या फरमाते, कयामत तक जितने भी मुसलमान होंगे सबके सब अबू बकर के हाथ पर होंगे, सबको सबका सवाब अबू बकर को मिलेगा। कितनी बड़ी दुनिया मुसलमान हो गई है, जरा सोच कर देखो। और होते ही चले जा रहे हैं। डेटा सुना होगा आपने, जो सरकारी डेटा है, 1 साल में 13 लाख लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चर कमेटी का डेटा, 1 साल में 13 लाख लोगों ने ईमान कबूल किया। पावर है इस्लाम की, मजहब इस्लाम की खूबसूरती। 613 ईस्वी में आपके चहीते चचा हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए। हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए 613 ईस्वी में। कोहे सफा पर या फरहान की चोटी पर खड़े होकर मुस्तफा ने ऐलान किया, अलल ऐलान सरकार ने तबलीग शुरू कर दी। पहले सरकार 3 साल तक छुप करके तबलीग करते रहे, दावत देते रहे दीन की, लेकिन अमीर हमजा जब ईमान ले आए, उसके बाद में कोहे सफा या फरहान की चोटी पर मुस्तफा खड़े हुए और ऐलान कर दिया, आका जो है अब खुल करके दीन की दावत देने लगे। मुस्तफा करीम ने जब खुलकर दीन की दावत देना शुरू किया, लोग दुश्मन बनते चले गए, काफिर और ज्यादा बड़े जाबिर बनते गए, काफिर और ज्यादा बड़े दुश्मन बनते चले गए। अल्लाह अकबर। आप समझते हैं हम इस बस्ती में बैठ करके गोश्त की बोटियां खा ली, रोटी पर बोटी उठाई और खा करके हमने ईमान का हक अदा कर दिया है, मजहब इस्लाम के हक से अदा हो गए हैं। कुर्बानी का एक जानवर वो भी दिखाने के लिए काट दिया है। हमने अपने आप को बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान समझ लिया है। ईद के दिन नया कपड़ा पहन करके ईद की नमाज क्या पढ़ ली, अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान समझ बैठा है। जुमे जुमे जाकर के मस्जिद में ईद की जुमे की नमाज पढ़ ली, जिसे इस्लाम में ईद का दिन कहा गया है, हफ्ते की ईद कहा गया है। उस दिन में सिर्फ एक दिन जुमे की वो भी नमाज अदा कर ली और ये समझते हैं हम पक्के सच्चे मुसलमान हो गए। कोई एक नेकी का काम कर ले तो 1000 लोगों को बताता है कि मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम कर दिया है, मैंने फला की मदद कर दी है, मैंने फला आदमी को तकलीफ से बचाया, फला आदमी को पैसा देकर फला आदमी की बेटी की शादी में खर्च किया है। अपने आप को समझता है कि उसने दीन का बड़ा काम कर दिया है। अल्लाह अकबर। जरा मुस्तफा की तकलीफों को समझने की कोशिश कर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलानिया तबलीग शुरू की, मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं, सरकार का सर सजदे में है। तसव्वुर में रखें, अपने आप को तसव्वुर में रखें, अगर आपके साथ ये हादसा पेश आ जाए तो या तो खुद मर जाएंगे या करने वाले को मार देंगे। लेकिन मुस्तफा की रहमत देखें, मुस्तफा का करम देखें, मुस्तफा दुआएं दे रहे हैं। सरकार चाहते हैं मौला ये तमाम है तो मेरे ही उम्मती, तू इन्हें ईमान की दौलत नवाजता रहे मौला, तू इन्हें सीधे रास्ते पर लाता रहे मेरे मौला। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का सर सजदे में है। अबू जहल जो दुनिया में जहालत का सरदार कहलाया जाता है, अबू जहल ने आका करीम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी को रख दिया है। ऊंट के पेट में कितना वजन होता है, उस ओजड़ी को सरकार के सर मुबारक के ऊपर रख दिया है। अल्लाह अकबर। जरा सोच करके देखे मुस्तफा की तकलीफ के बारे में। सरकार का सर सजदे में है, आका के सर मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखती है। सैयदा फातिमा किसी सूरत मेरे
मेरे आका के सर से उस ओजड़ी को हटाती है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, फिर भी सब्र करते हैं। सरकार के गले के अंदर अबू जहल एक कपड़ा डालता है, एक रुमाल, ये कपड़ा डालता है और फंदा बनाकर मेरे आका नमाज की हालत में है, मेरे आका के गले में डालता है और ऐसे ही घसीटता हुआ पीछे खींच करके ले जाता है। मेरे सरकार को तकलीफें दी जा रही है, मेरे सरकार के रास्तों में कांटे डाले जा रहे हैं, हत्ता के मेरे सरकार को मीना के बाजार में पत्थरों से, नोकीले छोटे छोटे पत्थरों से मारा जा रहा है। कुतुब मैमना से खून निकला और जूती खून से भर गई है। आपके चचा पीर हमजा कहते बेटा अगर तू कहे तो बदला ले लूं, अगर तू कहे तो उनसे तेरा बदला लेकर आऊं। चचा बदले को किसने कहा है, भतीजा तो इतना चाहता है आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। अगर भतीजे के लिए कुछ करना चाहते हो, ईमान की दौलत को अपना लो। ऐ लोगों जरा सोच कर देखो, चचा मुसलमान नहीं थे तो मुस्तफा ने कह दिया मुसलमान हो जाओ बफर्ज़े मुहाल। अगर हम उस जमाने में होते या मेरे सरकार अल्लाह कर ऐसा हो जाए हमारे सामने हो, मुस्तफा हमसे क्या कहेंगे? कहेंगे पक्का सच्चा मुसलमान। जी जी सुभान अल्लाह। चचा मुसलमान नहीं थे तो कह दिया मुसलमान हो जाओ, हम मुसलमान हैं। मुस्तफा क्या कहेंगे? पक्का सच्चा मुसलमान हो जा। अगर कुछ करना चाहता है अपने नबी के लिए तो इस्लाम का दामन मजबूती से थाम ले, शरीयत पर मजबूती से अमल कर ले। अल्लाह अकबर। अभी तकलीफों का दौर शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए 40 साल की उम्र में सरकार ने नबूवत का ऐलान किया और 53 साल की उम्र तक मक्का में रहे। 13 बरस नबूवत के ऐलान के बाद सरकार मक्का में रहे और ये 13 साल सरकार पर तशद्दुद पर तशद्दुद होता ही रहा है। में तो हिजरत करनी पड़ी सरकार को, हालांकि वो उसमें हिकमत अमली थी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने चाहा हिजरत कर। पहर के वक्त कम है, उसमें थोड़ा और तेजी से ले। 613 में हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए, 616 में हजरत उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गए। मुस्तफा की नाम पर मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले। 616 में हजरत उमर बिन खत्ताब मुसलमान हुए और जब मुसलमान हुए तो मुसलमान होने से पहले एक दिन पहले रात में मुस्तफा ने दुआ मांगी थी, मौला उमर या अबू जहल दोनों में से किसी को ईमान की दौलत। उमर या अबू जहल, नबी की जुबान से उमर का नाम पहले निकला, खुदा ने कबूल कर लिया। उमर को ईमान की दौलत मिल गई, उमर को ईमान की दौलत मिल गई। 616 ईस्वी में हजरत उमर ईमान ले आए। 616 के बाद में 17 से और 19 तक, ये जो 16 के बाद के 3 साल है, शेबे अबी तालिब कहा जाता है। ये वाइकाट का जमाना था। सरकार अलैहिस्सलाम का वाइकाट कर दिया गया मक्का में, आका से ताल्लुकात खत्म कर दिए गए, लेन देन बंद कर दिया गया, खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई। सरकार की सारी चीजें 3 साल तक बंद रही। आपके चचा की भी बंद रही, आपके घराने की बंद रही, आपके मानने वालों की बंद रही। 3 साल अब शेबे अबी तालिब, साल आया 19 का, 619 ईस्वी आई। इसे आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी गमों का साल कहा जाता है। सरकार पर ये गमों का साल आया। गमों का साल इसलिए आया, हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया। सरकार की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा का विसाल हुआ और कब्रिस्तान जो मक्का के अंदर मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा का जन्नतुल मुअल्ला में आपका दफन हुआ, आपकी कब्र मौजूद है। उसी साल आपके चचा हजरत अबी तालिब का भी इंतकाल, जनाब अबी तालिब का इंतकाल 619 में, दोनों लोग 619 में इंतकाल कर गए। अब आता है 20 का साल, 620 ये मुबारक और मुतबर्रक साल था। 620 ईस्वी में एक और सुने यहाँ पर, 619 ईस्वी में मौलाना दानिश साहब ये ताइफ में रह करके आए हैं। सरकार ने ताइफ का सफर किया। 619 ईस्वी में आका ताइफ पहुंचे। जो लोग गए हाजिरी के लिए उन्हें पता होगा, ताइफ में एक जगह पड़ती है जहां पर अंगूर का बाग है। लोग गलत रिवायत पेश करते हैं कि वो हुजूर ने लगाया है। वो बाग हुजूर ने नहीं लगाया है, बल्कि वो बाग शेबा और उतबा का बाग था।
शेबा और उत्बा का बाग था। जब सरकार ताइफ पहुंचे दीन की तबलीग के लिए, जालिमों ने सरकार पर पत्थर मारे, सरकार को तकलीफ दी, आका को पत्थर मारने लगे, कांटे डालने लगे। सरकार निकले गलियों से और उस बाग जिसके माली मोतम बिन अदी या अद्दास नामी शख्स थे, उस बाग में सरकार पहुंचे और बाग के माली ने आका को अंगूर का गुच्छा दिया। सरकार ने उस अंगूर के गुच्छे को खाया, आराम किया और वापस आ गए। अब आता है मुतबर्रक साल 622 ईस्वी आती है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सफर मेराज के लिए निकले। पहले मक्का से मस्जिद अक्सा की तरफ गए। मस्जिद अक्सा जाने के बाद सरकार ने इमामत फरमाई तमाम अंबिया इकराम की। मस्जिद अक्सा से सरकार सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से आगे रफ रफ पर सवार होकर वकाबा हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्ब में चले गए। ये 620 ईस्वी और 620 ईस्वी वही साल है जिसमें हमें नमाज अता की, हमें नमाजें मिली। तफसील में नहीं जाऊंगा कितनी मिली कितनी नहीं मिली, पर के बस नमाजें मिल गई 620 के बाद में। अब 620 ईस्वी में ही लोगों का इस्लाम कबूल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कबीले खजरज के तकरीबन 6 अफराद आए मदीना से। खजरज एक मदीने का कबीला है। जी जी बेशक, जी जी ज्यादा हो रहा है, थोड़ी सी और बात रही। मदीने में 5 कबीले थे। मदीने के अंदर 5 कबीले रहा करते थे। बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा, ये 5 कबीले थे। 3 ये हो गए, 2 औस और खजरज, ये 2 कबीले ये थे। बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा ये यहूदी नस्ल थे, यहूदी कबीले थे। और औस और खजरज ये जो 2 कबीले थे, ये मुशरिक थे, ये बुतों की पूजा किया करते थे। अब इन्हीं में से खजरज कबीले के 6 लोग इस्लाम कबूल करने मक्का आए और आकर नबी के हाथ पर ईमान ले आए। इसको बैत उक़बा ऊला कहा जाता है, पहली बैत कहा जाता है। 621 में बैतुल निसा होती है। बैतुल निसा में तकरीबन 12 अफराद कबीले खजरज के 9 और कबीले औस के 3 लोग, 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 622 ईस्वी में बैते उक़बा सानिया होती है। इसमें तकरीबन 75 मर्द और 2 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। ये तमाम लोग ईमान कबूल कर रहे हैं। अब 622 ईस्वी में ही सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, मेरे हबीब हिजरत कर लो। अब कहाँ जाना है मौला? अब तुम मदीने चले जाओ, जिसका नाम यसरब है तारीख में। यसरब का माना आता है बीमारियों का घर, बीमारियों की जगह। यसरब को जाओ, हिजरत कर लो। मेरे करीम अलैहिस्सलाम यसरब की तरफ निकले। सुने, माक़बल इस्लाम में ज़माने जाहिलिया में अरब की 2 किस्में होती थी, अरबुल आरिबा, अरबुल मुस्तआरिबा। अरबुल आरिबा का मतलब था वो अरबी जो पहले से अरब थे। अरबुल मुस्तआरिबा वो अरबी जो बाद में अरब बने, शाम में रहा करते थे, मक्का हिजाज आ गए और अरबी बन गए। उन अरबों में क्या फर्क था? मक्का वाले अरबुल आरिबा में आते हैं, ये पुराने अरबी नहीं थे। मदीना वाले कबीले अंसार वाले जिन्होंने नबी का इस्तकबाल किया, ये अरबुल आरिबा में से थे, पुराने पैदाइशी अरबी थे। इन्होंने सरकार का इस्तकबाल किया। आका पहुंचे। अब जो लोग गए हैं उन्हें पता है, जो जाएंगे जरा मोहब्बत से देख करके आना। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद तामीर होती है 622 ईस्वी में। सरकार ने मदीना से थोड़े से फासले पर, शहरे मदीना का ही हिस्सा है, जमीन उसी जिले की है, उसी के थोड़े फासले पर मस्जिद कुबा की तामीर 622 ईस्वी में की जाती है। 622 ईस्वी में मस्जिद कुबा बनकर तैयार हुई, वो मस्जिद जिसमें 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर अता किया जाता है। उसके बाद सरकार मदीने में दाखिल हुए। 622 ईस्वी सहल और सुहेल नाम के 2 बच्चे हैं, उनकी जमीन है। सरकार ने फरमाया पता करो ये जमीन किसकी है, इस जमीन पर हम मस्जिद बनाएंगे, इस जमीन पर मस्जिद बनानी है। पता किया, 2 यतीम बच्चे हैं, सहल और सुहेल नाम है। अबू बकर सिद्दीक ने उन बच्चों से कहा हमें जमीन खरीदनी है। मुस्तफा ने फरमाया जमीन मेरे पैसों से खरीदी जाए। अबू बकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, ये मौका अपने गुलाम को
अता कर दे। आपका गुलाम ये जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद के लिए देना चाहता है। बहरकैफ अबू बकर सिद्दीक ने 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी जहां पर बनी हुई है वो जगह खरीदी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी गई, अल्लाह की राह में दे दी गई। मस्जिद नबवी उसी जमीन पर बना दी गई। ये जमीन जहां पर हम नमाज पढ़ते मस्जिद नबवी में जाकर अबू बकर सिद्दीक की अता की हुई मस्जिद है, उन्हीं की दी हुई जमीन है। 623 ईस्वी में दस्तूर मदीना कायम होता है। दुनिया वाले हमें और आपको पैगाम देते हैं, लेकिन हारून रज़ा इस जमीन से बैठ करके पैगाम देता है। ए दुनिया वाले, तुम अगर मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हो, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ना होगा। अगर तुम एकता का पैगाम देना चाहते हो, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ना होगा। अगर तुम एक मोहब्बत का, अगर तुम यकसानियत का पैगाम देना चाहते हो, मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ना होगा। इसलिए कि जब सारी दुनिया के अंदर छुआछूत का जमाना था, सारी दुनिया के अंदर ऊंच नीच का जमाना था, मुस्तफा मदीने में आए। 623 ईस्वी है, दस्तूरे मदीना बनाया गया। जब सारी दुनिया के अंदर कानून नहीं था, मुस्तफा ने सबसे पहला संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कानून मुरतब किया। 53 कानून तैयार किए गए और दस्तूरे मदीना के नाम से नाम। जी जी सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। आज हमारे मुल्क में अम्बेडकर ने 51 में कानून बना करके दे दिया। हम गीत गाते हैं कि भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, लेकिन कोई किसी से पूछे संविधान जी जी जरा इसकी आइडियल तो बता दे, फाउंडर तो बता दे, इसका बानी तो बता दे। कोई बता नहीं पाएगा। अफसोस ये नहीं है कोई नहीं बता पाएगा, अफसोस ये है कि हमारे अपने भी नहीं बता पाएंगे। हमारे अपने भी अक्सर ऐसे जो नहीं बता। उसकी वजह क्या है? तालीम, एजुकेशन, जिसके बारे में एक इंग्लिश का मकूला है, एक इंग्लिश का कौल है। इंग्लिश में कहा गया एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। दुनिया के हथियार बड़े नहीं होते हैं, इल्म ऐसा हथियार है, इससे ज्यादा ताकतवर हथियार कोई नहीं बना दुनिया। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसका मुकाबला सारी दुनिया नहीं कर सकती। आपके पास अगर तालीम है, आप लोग थक गए हैं, आप लोग थक गए हैं। देखिए बात पर बात निकल रही है, लेकिन मुझे लग रहा वक्त बहुत हो गया। सच में वक्त ज्यादा हो गया। दुनिया ने हमारी तारीख को नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हमारे अपनों ने नहीं पढ़ा। ये जिल्लत है हमारे लिए, ये जिल्लत है हमारे लिए। हमारे अपनों ने तारीख, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि मदीने में आकर सरकार ने सारी कौमों को देखा, यहूदी भी है, मुशरिक भी है, मुसलमान भी है। सरकार ने फरमाया कानून मुरतब करो सबके लिए, संविधान बनाओ सबके लिए। संविधान तैयार किया गया, दस्तूरे मदीना बना करके सरकार को हाकिम आला मुंतखब किया गया। यहाँ से आगे की तारीख अभी बताऊंगा, उससे पहले एक बात और पहले सुन लें। इसमें कॉलेज लाइन से कितने लोग पढ़े लिखे, जरा हाथ उठाएं। कॉलेज लाइन, बीए, एमए, इंटर, 10th, जितने लोग। अलजेब्रा जो मैथ है, अलजेब्रा तो समझते हैं, अलजेब्रा जो मैथ है, इसका फाउंडर कौन? इसका फाउंडर कौन है? अलजेब्रा का बानी कौन है? अलजेब्रा कौन? बताएं आप, मोहब्बत से बताएं अगर किसी को पता हो तो बताएं। ये मैथ की एक शाख है अलजेब्रा, किताब भी लिखी है इसने। अलजेब्रा ये मैथ की बड़ी, मैथ इसके बगैर हल ही नहीं होगा। मैथ के लिए अलजेब्रा सीखना शर्त है। अलजेब्रा मैथ जब तक नहीं आएगा, मैथ में कामयाबी नहीं मिल सकती। पता नहीं होगा इसका बाने कौन। एक टूटी हुई चटाई पर ज़कात के दाने खाकर मदरसे की चटाई पर एक मौलवी से पढ़ने वाले बच्चे से पूछो। लाखों की डिग्री हासिल करने वालों, अगर तुम्हें पूछना है तो जाओ किसी मदरसे की चटाई पर बैठने वाले तालिब इल्म से पूछो, वो बताएगा अलजेब्रा का बानी कोई और नहीं, एक मुसलमान मूसा अल खारज़मी है। मूसा अल खारज़मी जिसने अलजेब्रा पर काम किया।
और अलजेब्रा वल मुकाबला के नाम से किताब भी लिखी। ये दुनिया का मैप, जिससे आज जो मैप हमें धोखे भी दे देता है, नक्शा जानते हैं किसने इजाद किया? क्योंकि हमारी कौम ने हमारी तारीख को वालाए ताक रख दिया है। हमारी कौम ने अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा, नबी के मानने वालों को नहीं पढ़ा, इस्लाम क्या है जानने की कोशिश, ये हमें पता नहीं। हमारे सामने कोई भी ऐरा गैरा न तो खैर आता है, बोलकर चला जाता है, जुबान मुंह में जुबान कि उसे रोक सके। अगर पढ़ा होता तो कहता कि तू बात करता है मॉडर्न जमाने की, तू बात करता है यहूद और नसारा की, तो सुन, जिस मैथ पर तू काम कर रहा है एक मुसलमान की देन है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, भूगोल, ये नक्शा, ये मैप दुनिया में सबसे पहले अल इदरीसी, एक मुसलमान जिसका नाम इदरीस है, अल इदरीसी के नाम से मशहूर है। नुज़हतुल मुश्ताक तारीख अफलाक किताब लिखी और सारी दुनिया के सामने दुनिया का मैप पेश किया, उस जमाने का मैप सारी दुनिया के सामने, दुनिया का नक्शा मुतारफ कराया, सारी दुनिया को बताया, ए दुनिया वालों, अगर तुम जानना चाहते दुनिया है कैसी तो मुसलमानों की तरफ आना पड़ेगा। जब दुनिया ने कैलेंडर की बात की, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत उमर फारूक ने 639 ईस्वी में, 639 ईस्वी हिजरी कैलेंडर इजाद किया सरकार के विसाल के 17 साल बाद। और उसके बाद सल्जूक रियासत, सल्जूक सल्तनत, समझ गए हो सल्जूक सल्तनत कि आप लोग यूट्यूब वाले हैं, अर्तुगरुल देखने वाले हैं, पिक्सल वाले हैं, लेकिन किताब वाले होते तो क्या ही अच्छा होता, तारीख को किताब से पढ़ते तो क्या ही अच्छा होता। उमर खय्याम नाम का सल्जूक रियासत में निजामुल मुल्क तूसी मलिक शाह की सल्तनत में, मलिक शाह की हुकूमत में निजामुल मुल्क तूसी के नीचे काम करते हैं और सारी दुनिया के सामने कैलेंडर पेश करते हैं। कैलेंडर जो लोग पढ़े लिखे वो जानते होंगे, लीप ईयर होता है एक नॉर्मल कैलेंडर, जो लोग पढ़े लिखे वो जानते होंगे लीप ईयर और नॉर्मल कैलेंडर में फर्क होता है। आसानी से समझ लें, आसानी से समझ लें और आसान कर देता हूँ। 4 जो आता है कि 29 की फरवरी और 28 की फरवरी, वो लीप ईयर और नॉर्मल कैलेंडर होता है। वो जो दिन एक दिन कम बढ़ती होता है, तो मुसलमानों ने जो कैलेंडर पेश किया, मुसलमानों ने जो कैलेंडर, इनके यहाँ पर जो इन लोगों का कैलेंडर था, इस कैलेंडर में चंद दिनों के बाद गलत दिन आ जाता है कि यार इसकी दिन 28 किया, लेकिन हमारे यहाँ देखें 500 साल के बाद दिन खराब होता है, 500 साल के बाद एक दिन, एक रिवायत में 5000 साल के बाद ऐसा कैलेंडर मुसलमानों ने तैयार करके दिया। लेकिन अफसोस हमने पढ़ाई और आसान कर, एक दो चीजें और सुन ले, बात बहुत लंबी होती चली जा रही है, रात भर हो जाएगी, चूंकि वो तारीख जहन में आती चली जा रही है और मैं बोलता चला जा रहा हूं। जो अपने बेटों को डॉक्टर बनाते हैं उनसे कह रहे हैं, जो अपने बच्चों को डॉक्टर MBBS MS कराते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं मदरसे की चटाई पर बैठकर किताबें पढ़कर आया हूं। जो लोग अपने बच्चों को MS बनाते हैं, सर्जन बनाते हैं, उनसे पूछो जिस सुई से तू सर्जरी कर रहा है बता तो सही सबसे पहले किसने सर्जरी की है? पहले सुई से सर्जरी नहीं होती, पहले कांटों से सर्जरी होती है, कांटों के जरिए होती है। सुई के जरिए सर्जरी किसने स्टार्ट की? सुई के जरिए किसने की? कोई बता पाएगा? अच्छा अगर आप में से कोई बता तो मेरी तरफ से एक किताब उसे तोहफे में दी जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर कोई बता, देखें कमाल है, बच्चा पढ़कर आया बता नहीं पाएगा, ये मदरसे में रहने वाला बच्चा बता पाएगा। हमने अपनी तारीख को भुला दिया, फरामोश कर दिया। लेकिन अगर कोई मदरसे के बच्चे से पूछे तो वो जवाब देगा। दुनिया के अंदर जब कांटों से
जख्म सिए जाते थे। जब आग से जख्म को दाग करके सिला जाता था, जब आग के जरिए जख्म को दाग दिया जाता था, उस जमाने के अंदर सुई से सिलना ईजाद किसी और ने नहीं, एक मुसलमान अबू बकर ज़करिया राजी ने ईजाद किया। अबू बकर ज़करिया राजी वो पहला सर्जन है जिसने सुई के जरिए जख्म को सिलना शुरू किया। ये बात आ गई है, ये बता रहा, बात तो और भी बहुत सी है, अगर बताना शुरू किया जाए तो बहुत सी है, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी इल्मी गुफ्तगू तालीम के ताल्लुक से गुफ्तगू कभी फिर होगी। बैरकर 622 ईस्वी हम पहुंच गए। 622 ईस्वी सरकार ने हिजरत करके मदीना आ गए। इसमें भी जगह जगह से छोड़ करके आया हूं क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, मोटी मोटी तारीखें ले लें। 624 ईस्वी आती है, ये वो साल है जो इस्लाम का अजीम बरस गुजरा है, इस्लाम की तरक्की का और बुलंदी का साल गुजरा है। 624 ईस्वी में कई काम हुए। सबसे बड़ा काम तो एक ये हुआ कि अजान के कलिमात सिखाए गए। अजान के कलिमात ज़ैद बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके जरिए अजान के कलिमात सिखाए गए और ये अजान देना शुरू की गई। उससे पहले ऐलान होता था। अजान शुरू हो गई 624 ईस्वी में, ज़कात फर्ज हुई 624 ईस्वी में, रोजा फर्ज हुआ 624 ईस्वी में, नमाज ईदैन फर्ज हुई 624 ईस्वी में। इतनी चीजें हो गई। और एक सबसे बड़ी तारीख जो 17 रमजानुल मुबारक को यौम बदर का दिन होता है, जंगे बदर हुई 624 ईस्वी। 624 ईस्वी में जंगे बदर होती है। जंगे बदर में 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। कितने? 14। याद रखना, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको सुनकर मजा आए, मैं इसलिए आराम से बता रहा हूं, तकरीर का हिस्सा गुजर गया, अब मैं आपको सिर्फ तारीखें बता रहा हूं। तकरीर करनी थी, हो गई। तारीख इसलिए कि आपको याद रहे। 624 ईस्वी में जंगे बदर हुई, 14 सहाबा शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए। कितने जरा जोर से बोले? 70 काफिर मारे गए। 70 को कैद करके मदीने ले आए, 70 को पकड़ करके ले आए। और ये 313 के मुकाबले में हुआ, सिर्फ 313 मुसलमान हैं। सारी दुनिया में हलचल मच गई, सारी दुनिया में हंगामा हो गया कि वो बड़े बड़े काफिर मक्का के जो अपने आप को सूरमा कहा करते थे, वो काफिर 313 से हार गए हैं। हार गए हैं। शेबा और कुतबा इसी में कत्ल हो गया, हंज़ला इसी में कत्ल हो गया, अबू जहल इसी में कत्ल हो गया। अबू लहब इसलिए बचा कि वो इस जंग में गया नहीं था, वो बाद में मरा। ये तमाम बड़े बड़े काफिर मर गए। अब 625 ईस्वी आती है। 625 ईस्वी में जंगे ओहद हुई। कौन सी जंग हुई? जंगे ओहद। कभी जाने मिले तो देखना, अमीर हमजा की कब्र के सामने ओहद पहाड़ है। मुस्तफा फरमाते हैं मुझे इससे प्यार हो गया। क्या फरमाते? इस पहाड़ से प्यार हो गया। आका ने उस पहाड़ से मोहब्बत की है। जाए तो उस पहाड़ की तरफ मुस्कुरा कर देखना और कहना है ओहद तू नसीब वाला है, हम तेरी तरफ मुस्कुरा इसलिए नहीं रहे हैं कि तू यहाँ पर खड़ा है, ऊंचा लंबा और चौड़ा है, मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि तुझे मुस्तफा ने पसंद किया है, हम भी करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पहाड़ है। ओहद के नाम की वजह से जंगे ओहद कहा जाता है। अमीर हमजा उसमें शहीद हो गए। ये अमीर हमजा हजरत हब्सी बिन हरब ने शहीद किया। बाद में मुसलमान हो गए थे हजरत हब्सी बिन हरब। हजरत हिंदा भी मुसलमान हो गई। हजरत हिंदा का के गुलाम थे ये, और इन्होंने अमीर हमजा को शहीद किया। बाद में हजरत हब्सी बिन हरब ईमान ले आए और आपने 633 ईस्वी में अबू बकर सिद्दीक के दौरे हुकूमत में हजरत खालिद बिन वलीद की सरपरस्ती में, उनकी सिपह सालारी में आपने जो था जंगे यमामा में एक ऐसे बड़े काफिर को मारा जिसने नबूवत का ऐलान कर दिया था, जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब है। उसको कत्ल किया और लोगों ने कहा तुमने दीन का बड़ा काम किया है। आपने जवाब में कहा अमीर हमजा को कत्ल करके जो नुकसान पहुंचाया था वो दर्द कम नहीं होता था मेरा, आज इसको कत्ल कर दिया है वो दर्द कम होने लगा। 625 ईस्वी जंगे ओहद हो गई। अच्छा तेजी से एक दो चीजें और ले ले, 26-27 को छोड़ दे, 28 पर आ जाए। हालांकि 26-27 में कई और काम हुए, फिर कभी इंशाल्लाह बताए जाएंगे। 28 में बैत रिज़वान पहले होती है। बैत रिज़वान
रिजवान क्या है? सरकार उम्रे के लिए तशरीफ लाए। जब सरकार को जाने नहीं दिया गया, आका ने हजरत उस्मान गनी को भेजा कि जाओ बात करके आओ। काफी देर हो गई, उस्मान गनी वापस नहीं आए तो तमाम सिहाबा बैठे हुए थे, सबने आका के हाथ में हाथ दिया और कहा कि अगर उस्मान को इन लोगों ने कत्ल कर दिया है या रसूल अल्लाह, तो हम वादा करते हैं या तो उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे या फिर यहीं पर अपनी जान देकर चले जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है? बैत रिजवान। ये बैत रिजवान हुई। उसके फौरन बाद हजरत उस्मान गनी वापस आ गए। अब वहां पर सुलह होती है, उसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है और कुरान में सुलह हुदैबिया को फतेह मुबीन कहा गया। 629 ईस्वी में या 28 में सरकार ने खत लिखे बादशाहों को इस्लाम की दावत। आगे 630 ईस्वी आती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज फर्ज हुआ। तमाम उम्मत के लिए हज की सआदत अता फरमाई गई, हज फर्ज हुआ। और सबसे पहला हज किसने किया? इस नाम को याद रखना, भूलना मत। कोई पूछे तो उसे बता देना। हजरत अत्ताब बिन उसैद उमवी को सबसे पहला आका ने अमीर हज बनाया। वो मक्का के गवर्नर थे। 631 ईस्वी में अबू बकर सिद्दीक ने हज किया। 632 ईस्वी में सरकार ने हज किया। और इस हज को हज्जतुल वदा कहा जाता है। आका की जिंदगी का आखिरी सफर था ये मक्का का। सरकार ने 4 सफर मक्का के। आका ने कितने सफर किए? 4। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक तारीख रह गई है, फतेह मक्का वाली तारीख, वो बड़ी तारीख, उसे भी सुन ले। 630 ईस्वी में मक्का फतेह हुआ। कितनी ईस्वी में? 630 में मक्का फतेह हो गया। तो 629 में सरकार ने उमरा का अदा किया, उमरतुल क़ज़ा, जो आका आकर वापस चले गए थे, क़ज़ा उमरा अदा किया। 630 में सरकार ने मक्के को फतह किया, इसलिए मक्का आया। 628 में आका आए थे जबकि सुलह हुदैबिया हुई थी। और चौथी मर्तबा सरकार हज्जतुल वदा यानी आखिरी सफर हज के लिए आका आए। और जबले रहमत, जिसे जबले नूर भी कहा जाता है, जिस पर हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात हुई थी, जिस पहाड़ी पर अल्लाह की रहमत की तजल्ली दुनिया में सबसे पहले पड़ी थी, उस पहाड़ी की चोटी पर सरकार खड़े हुए और खुतबा दिया, जिसको खुतबतुल वदा कहा जाता है। आखिरी खुतबा दिया और खुतबा देते हुए सरकार ने तकरीबन आज के वक्त के हिसाब से 6 घंटे का खुतबा दिया और सरकार ने फरमाया तमाम का तमाम दीन मुकम्मल हो गया है। बस ये याद रखें, सरकार की जिंदगी है। हालांकि बहुत सी सरकार की मैंने चीजें जो थी, जो कि बयान करता तो बड़ी लंबी हो जाती, जैसे हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम तो आजकल ये है ना कि हमने बकरा ईद पर गोश्त खा लिया, बड़ा जानवर ज़िबा कर दिया, बड़ी चीजें कर दी, अपने आप को मुसलमान समझ लिया। जरा मुझे आप ये बताओ कि सरकार गरीब थे? कोई कह सकता है मुस्तफा गरीब थे? मुस्तफा से बड़ा अमीर कोई नहीं था, न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। अरे मुस्तफा अगर जमीन पे ठोकर तो बड़ी ठोकर मारने की जरूरत भी नहीं थी, इशारा कर देते तो खजाने बाहर आ जाते। मेरे मुस्तफा को देखो, आका करीम अलैहिस्सलाम घर में से निकले, मेरे सरकार घर से बाहर आए। बाहर आए सोचकर कोई सिहाबी मेरी दावत करेगा, मैं उसके घर खाना खाने जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जरा सोचकर तो देखो, बाहर सिहाबी खड़े हैं, पेट से सिहाबा के पत्थर बंधा है। सिहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, फला सिहाबी के पेट से पत्थर बंधा हुआ है। आका ने, सरकार दो आलम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सुना और सरकार ने दुआ दी, आगे बढ़ गए। हवा तेज चलती है, अरब में तेज हवा चली, सरकार का कुबा तेजी से उड़ा, आका का कपड़ा आका के बतन से हटा। जैसे ही थोड़ा सा कपड़ा हटा या बतन से कपड़ा जोर से चिपका, पहर के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, फला सिहाबी के पेट से पत्थर बंधा है। लेकिन जब हवा चली तो सिहाबी को पता चला कि सिहाबी के तो एक बंधा था, मुस्तफा के 2-2 पत्थर पेट से बंधे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सरकार से एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ही अच्छा होता मेरे घर दस्तरखान पर आ जाते, मैं चाहता हूँ मेरे घर खाना तनावुल फरमा ले। आका सहाबी के घर गए, अबू हुरैरा साथ में है, सरकार के साथ पहुंचे, सहाबी के दस्तरखान पर मुस्तफा पहुंच गए हैं। जैसे ही दस्तरखान पर पहुंचे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने रोटियां पेश की गई। सरकार ने रोटी को उठाया, रोटी के दो हिस्से किए, सहाबी की इजाजत ली और पूछा, मैं इस रोटी का मालिक हूँ। सहाबी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कैसी बातें करते हो आका, आप तो हमारे भी मालिक हो, हमारे मकान के मालिक हो, हमारी दौलत के मालिक हो। सरकार हजरत अबू हुरैरा से फरमाते, अबू हुरैरा, ये रोटी का टुकड़ा लो, मेरे घर चले जाओ, मेरी बेटी फातिमा 2 दिन से भूखी है, ये रोटी का टुकड़ा मेरी बेटी फातिमा को दे देना, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, वो ये रोटी खाकर पानी पी लेगी, मेरी बेटी की भूख और प्यास। हमने कभी सोचा है कि हमारे ऊपर ऐसी तकलीफें गुजरी है? तो सिर्फ ऐसे ही मजाक में दीन को समझा और छोड़ दिया। बहर कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें और तौफीक दे, हमें और आपको तौफीक दे, हम सरकार की सीरत पर अमल करें, आका की प्यारी जिंदगी पर अमल करें, अपनी तारीख को पढ़ने की कोशिश करें, अपनी तारीख को याद करने की कोशिश करें। मैंने जो कहा आपने सुना, जो भी अगलात सरदोगे मौला से दुआ है, मौला उन सबको मुआफ फरमाए, अपने हबीब का हमें सदका अता फरमाए, हम सबको हज की हाजिरी नसीब फरमाए, दयारे रसूल में सांसें लेना नसीब फरमाए, आका के गुंबद के सामने चंद लम्हे ही सही हमें चंद लम्हों की जिंदगी अता फरमाए। मौला करीम हमें मरने से पहले कम से कम 1 मरतबा दयारे रसूल की हाजिरी अता फरमाए। मौला मैंने जो कहा आपने सुना, जो भी अगला सरजदों सबको माफ फरमाए। आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो ये है कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।